व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के बावक़ार उलमाए किराम, इमाम मसाजिद, मद्दाहान मुस्तफ़ा, हाज़रीन बज़्म, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। मुझसे पेशतर ना तो मनाक़िब शेरो शायरी की दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखने वाली शख्सियत मुहिब मुकर्रम हज़रत क़िबला हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को आप गोशे दिल और होशे दिल के साथ समाअत फरमा रहे थे। वैसे शेरो शायरी की दुनिया में झारखंड का अपना एक मकाम है। मुल्की पैमाने पे ये धमक महसूस की जाती है। अल्लाह सबको सलामत रखे। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलाम। जनाबे हनीफ अंसारी साहब, कारी ज़हीर साहब, सिराज साहब, जिन्होंने अपने मरहुमा वालिदा के हवाले से आज की ये बज़्म आरास्ता की है और आप सभी को यहाँ पर बुलाया है सुनने के लिए और हम सबको बुलाया गया है सुनाने के लिए। बहुत ही गौर से मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिएगा और नकीब साहब थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लें। आप मेरी तकरीर में नारे वगैरह मत लगाएंगे। जी जी। दुनिया में ईमान के बाद सबसे अजीम तरीन दौलत का नाम माँ और बाप है। और स्पेशली तौर पर आपके रब ने कुरान करीम में कई मकामात पर माँ बाप के ताल्लुक से बंदों को वार्निंग दी और इस्लाम के अजीम पैगंबर हमारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर जो मकामात माँ और बाप के बयान फरमाए हैं, उसे पढ़ने और सुनने के बाद दिलों की दुनिया में इत्मीनान और सुकून और करार महसूस किया जाता है। इस कहतुर रिजाल के दौर में जब आदमी की सोच खत्म हो गई है अदब, एहतराम और माँ के मकाम और बाप के रुतबे के हवाले से, अब भी कुछ लोग जिंदा हैं जो माँ बाप को अपने रब की अजीम नेमत तस्वुर करते हैं, जिनमें से ये शख्सियात भी हैं जिन्होंने आज के इस जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, ओ बच्चों तुम अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, वला तन्हरहुमा, इन्हें झिड़कना मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, करनी है बात बहुत नरमी से करनी। देखा यह जाता है शादी हो जाने के बाद बेगम का रुखे ज़ेबा देखने के बाद शहजादे का मूड खराब हो जाता है।
हाँ, और वेस्टर्न कल्चर हमारे मुल्क में भी प्रवेश कर चुका है। बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में डाल के आ जाते हैं। ये खांसता रहेगा बुढ़ा घर पे, चीखता रहेगा, चूं चूं करता रहेगा, नींद में खलल वाक़ होगी। यानी इस दौर में लोगों ने माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है, देख लीजिए, मुशाहदे की मंजिल में आई। काश लोगों को पता होता कि रब ने फरमाया है माँ बाप के लिए अपनी नमाजों में दुआएं मांगा करो। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे माँ बाप को भी बख्श दे। ये दुआएं मांगा। ये भी कहा करो वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम कर ऐसे ही जैसे इन्होंने बचपन पे मुझ पे रहम किया। ये रुतबे हैं माँ बाप के। काश लोग समझते कि माँ ने कितनी जतन और मेहनत से बच्चों की परवरिश की, खूने जिगर पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखने के वक्त बहुत एहतियात से खाना खाना है, बहुत एहतियात से कदम रख के चलना है कि पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। बच्चे की पैदाइश के बाद भी माएं 2 साल जब तक दूध पिलाती हैं, कभी ठंडी चीज नहीं खाती हैं कि बेटे को जुकाम ना हो जाए। मौसम सरमा में अगर आप पेशाब कर दें बच्चे आज, तो माएं खुद तो उस ठंडे मौसम में पेशाब की जगह सो जाती हैं और बच्चे को उठा करके सूखी जगह पे सुला दिया करती हैं। ये सारे एहसानात आदमी यकबैक क्यों फरामोश कर देता, ये समझ में नहीं आता। जबकि ये रुतबे अल्लाह रसूल ने बयान फरमाए हैं। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को 7 मर्तबा कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया। मक्का से अरफात का मैदान 18 किलोमीटर, 7 मर्तबा हज कराना कंधे पे बिठा के, वो भी पैदल। फिर पूछते सरकार से या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? गैबदा पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबी, जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो हल्का सा झटका तेरी माँ को लगा था, उसे तकलीफ पहुंची थी ना, ये तेरा 7 हज उस झटके के बराबर नहीं है। और तो एहसानात छोड़िए माँ बाप के, पूरी जिंदगी माँ और बाप दोनों अपनी औलाद के परवरिश के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, तरक्की के लिए मेहनत, मशक्कत, पसीने में शराबोर। मैंने खुद अपने माथे की आंख से दुबई में देखा, शारजा में देखा, अबू धाबी में देखा, सऊदिया में देखा कि बाप एक टाइम खाना खाता है कि पैसा बचेगा तो मेरे बच्चों के काम आएगा। ये भी मैंने देखा। एक शख्स 3 जगह काम करता है, 2 घंटा किसी के यहाँ रोटी बनाता है, 2 घंटा किसी के गार्डन में जाके बाग में पानी लगाता है, 2 घंटा किसी के घर में जाकर के सफाई करता है, किसी की गाड़ी की धुलाई करता है, तब जाके कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं। और यहाँ बेगम साहबा ऐसा ठर्रे मार के घूमती है ना, गुड्डू के पापा तो कमा ही रहे। इन्हें एहसास नहीं है पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। जब सऊदी कमाने वाले शौहरों की बीवियां कहीं दुकान पे खरीदारी करनी जाती है ना, तो दुकानदार का मिजाज भी बहुत ऊपर हो जाता है, और ये सेठानियां जो है ना, वो गड्डियां लेके जाती हैं ताकि इनकी चर्चा हो कि वो सेठ साहब की सऊदी कमा रहे हैं, इनके शौहर, उनकी बीवी आई कमाने सामान खरीदने के लिए।
इस तरह से इस जंगलीपन ने हमारी कौम की इज्जत, आबरू व पैसे सब लूट लिए। आंखों देखी बात कर, किसी की कही सुनी नहीं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि पूरी जिंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खपा देते हैं, और जब बुढ़ापे की दहलीज पे माँ और बाप पहुंचते हैं ना, तो घर में कोई पूछने वाला नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोटी मिलती है। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि उनके अभी आज ही एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि बाप ने जो है तंग आकर के बीमार पड़ा, तो कोई दवा नहीं कर रहा है। बच्चे कई एक है, कोई लंदन कमा रहा है, कोई अमेरिका कमा रहा है। जहां जनाब कमा रहे हैं वहीं बेगम साहिबा भी हैं। घर पे नौकर रख दिया है, अब कौन जाए देखने के लिए। तो बुढ़ा तंग आकर के उसको लोगों ने अस्पताल भर्ती किया, पैसा नहीं दिया, तो वो जो थैली होती पेशाब निकलने के लगाते हैं, उसको पहने पहने निकल के भाग गया अस्पताल से, और उसने छलांग लगा दी दरिया में ताकि वो मर जाए। लोगों ने बचा लिया, उसको बाहर लेके आए। तो उस बुढ़े ने कहा, तुमने बचा तो लिया है मुझे, ये बताओ मैं जाऊं कहां? क्या तुम्हारे बेटे नहीं? क्या बेटे हैं? कोई सऊदी में कमा रहा है, बीवी उसके साथ है। कोई अमेरिका कमा रहा है, बीवी उसके साथ है। हम घर में अकेले पड़े हुए एक मजदूर है जो हमारे काम आता है, लेकिन पैसे देने भी बच्चों ने बंद कर दिए हैं। अब ना हम इलाज करा सकते हैं, ना घर में रह सकते हैं, और ना आपने हमें मरने दिया। अब बताइए हम कहां जाए? ये सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि जिस बाप ने बुढ़ापे की हड्डियां तक गला डाली अपनी औलाद की तालीम और तरबियत और परवरिश में, क्या एक औलाद के लिए इससे बढ़कर के ज्यादा दुख देने वाली बात हो सकती है कि वो अपने बाप को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके भी बाप और मां होंगे ना? क्या जिम्मेदारी आपकी बनती है? दुनिया की हर मोहब्बत मतलब की है, कान खोल के सुन लो। चाहे बीवी की मोहब्बत हो, चाहे बच्चों की मोहब्बत हो, चाहे बहनों की मोहब्बत हो, भाइयों की मोहब्बत हो, रिश्तेदारों की मोहब्बत, सब मतलब की मोहब्बत है। बेलौस मोहब्बत सिर्फ बाप और मां अपनी औलाद से करते हैं। मैं खुद अपना तजर्बा बताऊं, 42 साल से मैं बाहर रह रहा हूं, कमा रहा हूं। घर कई बार जाना होता है साल में, 10, 15, 20 मरतबा। आज तक मेरी माँ और बाप ने कभी मुझसे ये नहीं कहा तुम मेरे लिए क्या लेके आए। इस 42 साल के अंदर भाई पूछा क्या लाए, बहन पूछती क्या लाए, बेगम साहबा पूछती क्या लाए, रिश्तेदार पूछते क्या लाए। माँ बाप ने अब तक कभी ये नहीं पूछा क्या लेके आए, बेटे खैरियत से आ गए। ये बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप के लिए। ये बहुत बड़ी नेमत है जो माँ रात दिन उसके दिल के धड़कने धड़कती हैं तो बच्चों की याद में धड़कती हैं। बाप जब भी कुछ सोचता है तो औलाद के लिए सोचता है, और औलाद इतनी नाखलफ हो जाए वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर के माँ बाप को बोझ महसूस करने लगे, फिर बताइए कि उस माँ बाप को कहां रखा जाए। इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर जिसने ये बताया है कि माँ बाप बोझ नहीं है, अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज। और ऐ जवानों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के नीचे नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, बंदो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआए वालिदी लिवलादिही कदुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ। क्या रुतबा महसूस करते हैं आप माँ बाप?
हमने इस्लाम के पैगंबर को एक बूढ़ी माँ के सामने अदब से बैठे देखा मदीने में। सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने बचपन में मेरे मुस्तफा करीम को दूध पिलाया था, मदीने तैयबा जब हुजूर हिजरत फरमा के गए और बुढ़ापे की दहलीज पर हलीमा थी, जब वो मदीने आई तो हुजूर इमामुल अंबिया होने के बावजूद भी खड़े हुए इस्तकबाल के लिए अपने माँ के लिए अपनी चादरे नूर उतारा, जमीन पे बिछाया, हलीमा को चादर पे बिठाया, अदब से जैसे एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठता, ऐसे नबियों का नबी अपने दूध पिलाने वाली रजाई माँ के सामने बैठे। हलीमा कुछ कहती रहे, हुजूर सुनते रहे, जो जवाब देना था वो देते रहे। कुछ देर बैठी बातें करती रही, उठी सरकार, फिर अदब से उठे, एहतराम किया, रुखसत किया दाई हलीमा को। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ी औरत कौन थी? मेरे करीम आका फरमाते, साहबा ये मेरी वो माँ है हलीमा जिन्होंने बचपन में मुझे दूध पिलाया। आप तसव्वुर कीजिए, रजाई माँ का एहतराम इस्लाम का पैगंबर इस दर्जा करता है। हकीकी माँ होती सैयदा आमना तो मुस्तफा कितना एहतराम करते अपने माँ का, सोचिए। और 100 बार सोचिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह गोहे तूर पर जाते रहे, उनकी माँ दुआ मांगती रही। जब माँ का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा गोहे तूर पर गए ना, ठोकर लगी, गिरते गिरते बचे। गैब से आवाज आई, मूसा कलीम संभल के चल, अब तेरे लिए सलामती की दुआ करने वाली माँ तेरी नहीं रही, संभल के चल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इस मंजिल पर माँ ने पहुंचाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलियों का बादशाह उनकी वालिदा ने बनाया। हजरत इस्माइल पैगंबर को अदब का पैकर सैयदा हाजरा ने बनाया। औलाद की तरबियत के पीछे माँ के पाकीज़ा किरदार का बहुत ज्यादा हाथ होता है, लेकिन माओ का ये किरदार लोग भूल जाते हैं। इतना तेज बोलते हैं, जवाब देते हैं माँ बाप को। जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में आंखों की रोशनी भी वीक हो जाती है, समात भी बोझल हो जाती है, और याददाश्त महफूज नहीं रहती है। किसी एक चीज को बार बार पूछते हैं, वो फिर भूल जाते हैं, फिर पूछते हैं। एक बार पूछा, बच्चे ने जवाब दे दिया, दोबारा फिर पूछा तो बच्चे का अरे भी बताया ना अभी, और तीसरी बार पूछ लिया, बहरे हो गए। ये जवाब है औलाद। एक बच्चा छोटा सा जब होता है ना, माँ के और बाप की गोद का खेलने वाला, जब वो किसी एक चीज के बारे में 10 बार पूछता है तो माएं और बाप बहुत मोहब्बत और प्यार से अल्फाज बदल बदल करके, अंदाज बदल बदल करके मुस्कुरा कर जवाब, बेटे ये फला चीज है, मेरे शहजादे ये फला चीज है, मेरे दिल के टुकड़े ये फला चीज है, आखिर ये डिफरेंस क्यों है? एक शख्स अपने माँ बाप से बहुत परेशान था, बाप ज्यादा बुरा हो गया था, तो उसने क्या किया, एक कंबल लिया और अपने बाप को पकड़ा हाथ और चला जंगल की तरफ, जाकर के एक झोपड़ी में उस कंबल को बिछाया और वहां पर बिठा के वापस आने लगा। बेटा भी उसका साथ में गया था, छोटा बेटा। उसने लपक करके दादा के नीचे बिछाए हुए कंबल को आधा फाड़ लिया। तो बाप ने कहा, बेटे ये क्या किया तुमने? कहा, आधा इसलिए फाड़ लिया है अब्बा हुजूर कि जब आप बूढ़े होंगे तो ये आधा कंबल लेकर के हम आपको भी हिला के रखेंगे। जिस तरह ने आपने अपने बाप को, मेरे दादा को इस तरह लाकर जंगल में छोड़ा हुआ है ना, ऐसे ही जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो हम ये आधा कंबल इसलिए फाड़े हैं ताकि तुम्हें देकर के यहीं पे रखे जाए। उस बेटे की गुफ्तगू ने दिल पे असर किया तो बाप को वापस उठाया और घर ले गए। कभी कभी जमीन जाग जाता है इंसान। ये माँ और बापों का किरदार है, याद रखें। हजरत बाबा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बुजुर्ग,
एक बार माँ ने ठंडी के कड़ाके की सर्दी की रात में पानी तलब किया। हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेने गए, इतने में माँ को नींद आ गई। पूरी रात पानी का गिलास लेके खड़े रहे बायजीद बुस्तामी। जब कई घंटों के बाद माँ की आंख खुली तो माँ ने कहा, बेटे क्या बात है, बहुत क्यों खड़े हो? कहा, माँ तूने पानी मांगा था। कहा, बेटे हमने पानी तो बहुत देर हुई मांगा था। कहा, हाँ वो सुबह होने को आ गई, आपने ईशा के बाद ही पानी मांगा था। कहा, फिर तुमको सो जाना चाहिए था। जवाब सुनिए, हजरत बायजीद बुस्तामी अर्ज करते, माँ मैं इसलिए रात भर पानी का गिलास लिए खड़ा रहा, पता नहीं तेरी आंख कब खुले और तू पानी मांगे और मैं सो जाऊं तो फिर क्या हो। बस इतना जुमला कहना था। माँ ने अपने हाथ बुलंद किए, अल्लाह मेरे बेटे को वलियों का ताजदार बना दे। माँ के दुआओं के हाथ चेहरे पे हो, अल्लाह ने उन्हें वली कामिल बना दिया। बड़ा दम है माँ बाप की दुआ में। माँ और बाप अपने बच्चे के हक में अगर 100 मर्तबा रहमत की दुआ करते हैं ना, 99 मर्तबा अल्लाह कबूल कर लेता है। जिस किसी भाई की दुआ कबूल ना होती हो, अगर माँ जिंदा है, बाप जिंदा है ना, उनसे जाके दुआएं करवाओ। तुम लोग किस पाखंडी के पीछे घूमते हो? ओ पीर साहब आए, मरदूद को नमाज नहीं पढ़ता, कभी एक भी नमाज बेहया नहीं पढ़ता। क्या बोलता है, ओ हम ही जन्नत में लेके जाएंगे, हम जन्नती लोग हैं। बेहुदे, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी तेरे को, तू किस चक्कर में है? इनसे दुआएं करवाते हो। जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो, अपने माँ और बाप से दुआएं करवाओ। अल्लाह माँ बाप की मांगी जाने वाली दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं करता है। बहुत सारे पाखंडी लोग नमाज एक नहीं पढ़ते, पीरी मुरीदी की दुकान चला रहे हैं। अभी एक वीडियो परसों आई है, उस मरदूद का बयान चल रहा है। वो बोलता है कि अपने पीर को मानो, अपने पीर को खुदा भी मानो और रसूल भी मानो। ऐसे लोग मुशरिक हैं, मुर्तद हैं। इस्लाम का कानून हो तो इन्हें कत्ल कर देना वाजिब है। ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? देखो, हमसे उलझना मत वरना बर्बाद कर देंगे। हम 40 साल से ऐसे पाखंडियों से उलझ रहे हैं, अब तक हम बर्बाद नहीं हुए हैं। ऐसे पाखंडी पीरों को हम जहन्नमी पीर कहते हैं। बेगैरत, बेहया, मलऊन, मरदूद, शैतान पीर कहते हैं। कर ले, कितनी दुआ करना है, बिगाड़ में बिगाड़ना, बिगाड़ देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, धंधा चौपड़। अबे मंगते, तेरे को खाने की कमी पड़ती है तो आकर के लोगों से भीख मांगता फिरता है? तू दूसरों की भलाई की दुआ करेगा? बोले हाँ, कुछ आपको पावर दे देते हैं, आप भी कुछ काम करते हैं ना, धंधा रोटी हमारा भी चलता है, आप थोड़ा पावर ले लीजिए। ये बेपावर लोग तुम्हें पावर देंगे? ये बुझे हुए चिराग तुम्हें क्या रोशनी देंगे यार? माँ बाप उस अजीम नेमत का नाम है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दरबार में एक साहबी आए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, वो फलां साहबी का इंतकाल हो रहा है मगर उनकी जबान पे कलमा नहीं जारी हो रही। सरकार तशरीफ ले गए तो देखा वाकई में तलकीन की जा रही है मगर कलमा उनकी जबान से अदा नहीं। कौन है? साहबी हैं। जानते हो साहबी किसे कहते हैं? साहबी उस खुशकिस्मत मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर की जियारत की और ईमान पर इंतकाल हुआ। उस खुशकिस्मत मुसलमान को साहबी कहते हैं। इनका रुतबा क्या है? अल्लाह फरमाता है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर साहबी से जन्नत का वादा फरमाया। पूरी दुनिया का मुसलमान जमीन भरकर सोना खर्च करे, गोल्ड, तो सहाबी ने अगर एक मुट्ठी जौ खर्चा किया अल्लाह के राह में ना, तो ये सोना जमीन भर खर्च करना सहाबी के मुट्ठी भर जौ सदका करने के सवाब के बराबर नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्हें सहाबी कहा जाता है।
क्या कहा हुजूर, उनकी रूह नहीं निकल रही है, कलमा अदा नहीं हो रहा। सरकार तशरीफ ले गए। कहा इनकी माँ जिंदा है? कहा हाँ हुजूर जिंदा है, मगर अपने बेटे से नाराज है। कहा बुलाओ उस माँ को। बुलाया गया माँ को। जब माँ आई, आका ने फरमाया ओ खातून अपने बेटे को माफ कर दे। कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरे बेटे मुझे बहुत दुख दिया है, बड़ी तकलीफें पहुंचाई, इसलिए मैं बिल्कुल माफ नहीं करती। मेरे आका ने फरमाया साहबा लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां इकट्ठा की गई, लकड़ियों में आग लगा दी गई। जब आग लग गई लकड़ियों में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा इस बंदे को उठा करके इस आग में डाल दो। जब माँ ने देखा तो तड़प उठी। कहा या रसूलल्लाह, क्या वाकई में मेरे बेटे को आप इस आग में डाल देंगे? हुजूर ने फरमाया ओ खातून, अगर तू माफ नहीं करेगी ना और इसी हाल में ये मरा, तो इसे दोजख में जाने से कोई बचा नहीं सकता, इसलिए या तो तू माफ कर। कहा सरकार मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। माँ भी कितनी दर्दमंद दिल रखने वाली खातून होती है। आखिर माँ तो माँ होती है। तमाम तक तकालीफ झेलने के बाद भी माँ ने बेटे को माफ किया, और जैसे माफ किया बेटे की जुबान पे कलमा जारी हुआ, रूह निकली, कफरे उजरी से परवाज कर दी। अगर किसी की माँ किसी से नाराज है, किसी का बाप किसी से नाराज है, कान खोल के सुन लो, मरते दम तुम्हें कलमा नसीब नहीं होगा। ये रुतबा है माँ और बाप। और आइए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हुई तो मैं जन्नत के चौखट का बोसा दूंगा और जन्नत के पेशानी का बोसा दूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, मन्नत तो मेरी पूरी हो गई, पर जन्नत को के चौखट को कहां चूमूं? अब मन्नत कैसे पूरी करूं? अब सुनिए सरकार क्या फरमाते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बचपन में इंतकाल कर गए थे दोनों। कहा क्या उनकी कब्रों को जानते हो तुम, कहाँ हैं कब्रें उनकी? कहा हुजूर कब्रिस्तान के अंदर हैं तो जरूर, निशानात महफूज नहीं रह गए, कब्रों के निशानात मिट गए। कहा ऐसा करो, जाओ अपने मकान के सामने दो लकीर खींचो, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना। जिस लकीर को बाप की कब्र तस्वुर करना, उसके सरहानों को बोसा दे लेना, ये बोसा देना जन्नत की पेशानी को चूमने के बराबर है। और जिस लकीर को माँ की कब्र तस्वुर करना, उसका पैताना चूम लेना जन्नत की चौखट चूमने के बराबर हो जाएगा। ओ लोगों जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है ना, कब्रिस्तान जाया करो और जरूर जाया करो, इसलिए कि मेरे करीम आका ने फरमाया सहाय सित्ता की हदीस, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरह। मैंने तुमको पहले कब्रों की जियारत करने से मना किया था, मगर अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कब्रों की जियारत करने जाया करो। क्यों? फरमाते हैं इसलिए फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने से दुनिया से दिल उचाट होता है। वो तुज़क्किरु फ़िल आखिरह, आखिरत की तरफ लौ लगती है। कब्रों को याद करके देख करके अपनी आखिरत याद आती है, इसलिए कब्रों की जियारत करने जाया करो। मगर आजकल तो कब्रों को सोर्स ऑफ इनकम बना लिया गया। क्या धंधा फॉर्म है। चादर की दुकान खादिम की, गागर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान खादिम की, छड़े की दुकान खादिम की, फूलों की दुकान खादिम की। सब एक एक चादर 10-10 मरतबा नहीं, एक एक 1000 मरतबा बिकती है। यहाँ से उठी फिर गई दुकान, फिर बिकी। और हमारा जाहिल सुन्नी ना, जाहिल सुन्नी जा करके ये लिया चादर 5100 की, ओह हजरत की कब्र पे, ये लिया 11000 की हजरत की कब्र पे, ये लिया 51000 की हजरत कब्र पे। ओ मन्नत मांगने वाले मूर्खो, ये मन्नत क्यों नहीं मानते हो? अगर मेरी आरज़ू पूरी हुई, बीमार अच्छा हुआ, तो कम से कम 1 महीने का रोजा रखूंगा अल्लाह के लिए। क्यों नहीं ये मन्नत मानते? अगर मेरी तमन्ना पूरी हुई तो मैं 100
गरीब और फकीर बच्चों को खाना खिलाऊंगा, मेरी मन्नत पूरी हुई तो मैं कम से कम 2-4 बच्चियों की शादियां अपने पैसे से करवाऊंगा जो गरीब है। ये मन्नतें मांगते तुम्हें मौत आती है। धंधा जो धंधा बिजनेस है, मजार पर कारोबार करना। जबकि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं किसी भी वली के कब्र पर सिर्फ एक चादर डाल दो, बस इस मकसद के लिए ताकि लोगों को पता चल जाए ये आम आदमी की खबर नहीं है, अल्लाह वाले की खबर है बस। और जब तक वो चादर फट न जाए तब तक दूसरी चादर ना डाली जाए, इसलिए कि ये फजूल खर्ची है। और अल्लाह फरमाता इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्यों लादे जा रहे हो कब्र पे चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर। और ये भी बेगैरती देखी हमने लोगों की, वो जो अगरबत्ती भी सुलगाते हैं, कहीं कहीं लोबान भी सुलगाते हैं तो उसका धुआं खाते हैं बेटे, यूं। हाँ, इतना बड़ा चिराग जल रहा भाई, ये लाइट जल रही तो चिराग की जरूरत क्या है, फिर भी चिराग जल रहा है, ये फजूल खर्ची नहीं है। अब ये लाइट जल रही है, यहाँ पर कोई टॉर्च जला के बैठे तो उसको बेवकूफ कहा जाएगा। सूरज निकला हो सुबह दिन में 10 बज रहे हो और आप जो है चिराग जला के दिन के उजाले में बैठे, आपको लोग क्या कहेंगे, इसको आगरा भेज देना चाहिए जी। हाँ, रांची में भी है, चलो रांची भेज दो इसको, इसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ सड़बड़ भाई। जब रोशनी है तो रोशनी पे रोशनी क्या माना है। तो जब मजारों पे आज की तारीख में जहां जहां मजारात हैं बहुत सारी रोशनियां हैं, कुमकुमे झुमझुमे सब लगे हुए हैं, तो फिर क्या जरूरत है इतना बड़ा चिराग दान जलाने की। उसमें क्या करते हैं जो जाते हैं ना तो उसको यूं करके यूं चाटते हैं, उसका तेल चाटते हैं, इससे क्या होने वाला, बेहूदे कहीं के हैं? उसकी राख खाते हैं। औरतों का मज़ारात पर जाना हराम है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़बूर, कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है। सिर्फ हुजूर की कब्र ऐसी है, रोज़े अनवर जो मदीने तैयबा में है, वहीं पर हाजिरी का हुक्म है, बकिया किसी मज़ार पर जाने का हुक्म नहीं है। अगर औरतों को मजार पे जाने से रोक दिया जाए तो किसी मजार पर भीड़ नहीं होगी। सारे खुराफात आज की तारीख में मजार पे होते हैं। मर्द तो पीर थे ही, औरतें भी पीरानी अम्मा बन गई। हाँ हज़रत, अंधभक्त सिर्फ दूसरों के यहां नहीं है, हमारे यहां भी है। बड़े भयंकर किस्म के अंधभक्त हैं। कोई भी शख्स अगर ये कहता है कि नहीं भाई चाहे नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में, उसका बाप भी नहीं जाएगा पीर का, खबीज का। हाँ, जन्नत कोई फुटपाथ पर रखी दुकान है। जन्नत अल्लाह की उस अजीम नेमत का नाम है जिसका तसव्वुर और ख्याल किसी के दिल पर अब तक नहीं गुजरा है जी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर जन्नत के हूर की ओढ़नी का एक कोना आसमाने दुनिया की तरफ लटका दिया जाए तो अंधेरी रात में उजाला फैल जाए। अगर जन्नत की खुशबू सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो लोग उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएं। और जहन्नम के हवाले से अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अगर जहन्नम की बदबू का सुई के नोक के बराबर एक टिमका अगर जमीन पे डाल दिया जाए ना तो उसकी बदबू से जितने जानदार हैं सब मर जाएंगे। इसलिए डरिए जहन्नम से, खुदा से खौफ खाइए, इबादत कीजिए। मस्जिद में गया था मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ाने के लिए हमको खड़ा कर दिया गया। शायद 18 आदमी आते होंगे आपकी मस्जिद में एक सफ में, या ज्यादा 20 आदमी।
तकरीबन। हाँ, एक सफ नमाजी थे। कितने लोग हैं इस गांव में मुसलमानों के? 200 घर से ज्यादा ही, एक ही मस्जिद है ये। नमक हरामी करने वालों, कुछ तो शर्म करो, हैं? कुछ तो तुमने गैरत आनी चाहिए। इतने बेहया हो, अल्लाह का रिज़्क हलक शरीफ के ऊपर तक टिका टिका के खाते हो। अल्लाह करे तुम्हारी तोंद फट जाए। तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें खुदा की याद नहीं आती है। अल्लाह ने मुसलमान पे नमाज फर्ज की है और तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। काहे के मुसलमान हो? नमाज नबियों पे माफ नहीं थी, वलियों पे माफ नहीं थी। तुम किस खेत की गाजर मूली हो, तुम पर माफ है नमाज? अगर तुम हफ्ते में सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हो एक दिन, तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही खाना खाओ, 6 दिन खाना खाना बंद कर दो। शर्म नहीं आती? एक मुसलमान और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। दाढ़ी तुम भी रखते हो, अयोध्या के पंडितों को देख लो, 1.5 मीटर की दाढ़ी है। टोपी हम लगाते हैं, हमारे मोदी जी बड़ी लंबी टोपी लगा लेते कभी कभी। गेरुआ बस्तर की बात नहीं है, हमारे योगी जी ने खूब बढ़िया गेरुआ बस्तर पहन रखा है। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, आपसे ज्यादा गोश्त बिरादराने वतन खाते हैं।